कौम का पैसा बेदरेग इस्तेमाल किया गया। एक शख्स की खुद पसंदी की तरवीज के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए। 800 से ज्यादा अकाउंट्स थे जिनके अकाउंट्स होल्डर्स को पैसे दिए जाते थे और मीडिया सेल बाकायदा तौर पर चलाया जाता था और अवाम के टैक्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए इस्तेमाल किया गया। पब्लिक ट्रेंड्स की सोशल मीडिया पर सेल बनाकर उस पर पैसे खर्च किए गए और नौजवानों के अकाउंट्स को मुल्क की बदनामी के लिए इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया टूल्स को भी इस्तेमाल करते हुए बयानिए बनाने के लिए बूस्टर्स लगाकर उन्हें टॉप ट्रेंड पर रखा जाता था ताकि अपने बयानिए को प्रमोट किया जा सके। जब इन नौजवानों से पूछा गया तो उनकी जानिब से चश्मकुशा इंकशाफात किए गए। खास तौर पर इन मीडिया सेल्स को इदारों की बेतौकीरी के लिए इस्तेमाल किया गया। फिरदौस आशिक अमान जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत और अवाम में दरार डालने की मनसूबाबंदी की गई। कौम का पैसा बेदरेग इस्तेमाल किया गया। एक शख्स की खुद पसंदी की तरवीज के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। फिरदौस आशिक अमान का मजीद कहना था कि एक शख्स की बुत परस्ती बयानिए को प्रमोट करने के लिए फंड्स रखे गए। जाहिर किया गया कि बजट मुफाद आमा की तरक्की के लिए रखा जा रहा है। 30 से 40 अफराद को भर्ती किया गया। 800 अकाउंट्स भी खोले गए। नौजवानों का ब्रेन वॉश करके जहनों में बारूद भरा गया। हमारा दुनिया भर में वकार मजरूह हुआ। फिरदौस आशिक अमान का मजीद कहना था कि जब तहकीकात हुई तो पता चला ये पब्लिक फंड था। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हुई तो इंकशाफात हुए। बयानियां देने वालों के ताने बाने जमान पार्क बनी गाला तक जाते हैं। फिरदौस आशिक अमान ने मजीद कहा कि ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पर रहना चेयरमैन PTI का पसंदीदा मशगला था। IPP की रहनुमा फिरदौस आशिक अमान जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सेल बनाया गया। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हुई तो इंकशाफात हुए। बयानियां देने वालों के ताने बाने जमान पाक बनी गाला तक जाते थे। ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पर रहना चेयरमैन PTI का पसंदीदा मशगला था। उनका कहना था कि सोशल मीडिया सेल बनाया गया। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नौजवानों का ब्रेन वॉश करके जहनों में बारूद भरा गया। फिरदौस आशिक अमान जो कि अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, इस दौरान उनका कहना था कि हमारा दुनिया भर में वकार मजरूह हुआ। जब तहकीकात हुई तो पता चला ये पब्लिक फंड था। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हुई तो अहम इंकशाफात सामने आए। 30 से 40 अफराद को भर्ती किया गया था। 800 अकाउंट्स भी खोले गए थे। जाहिर किया गया कि बजट मुफाद आमा की तरक्की के लिए रखा गया है। एक शख्स की बुत परस्ती बयानियों को प्रमोट करने के लिए फंड्स रखे गए थे। एक शख्स की खुद पसंदी की तरवीज के लिए भी 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि कौम का पैसा बेदरेग इस्तेमाल किया गया। रियासत और अवाम में दरार डालने की मनसूबाबंदी की गई। एक शख्स की खुद पसंदी की तरवीज के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए। एक शख्स की बुत परस्ती बयानियों को प्रमोट करने के लिए फंड्स रखे गए थे। जाहिर किया गया बजट मुफाद आमा की तरक्की के लिए रखा गया है। 30 से 40 अफराद को भर्ती किया गया। 800 अकाउंट्स भी खोले गए। नौजवानों का ब्रेन वॉश करके जहनों में बारूद भरा गया। फिरदौस आशिक अमान ने मजीद कहा कि हमारा दुनिया भर में वकार मजरूह हुआ। जब तहकीकात हुई तो पता चला ये पब्लिक फंड था। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हुई तो इंकशाफात हुए कि बयानियां देने वालों के ताने बाने जमान पाक और बनी गाला तक जाते हैं। ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पर रहना चेयरमैन PTI का पसंदीदा मशगला था। सोशल मीडिया सेल बनाया गया और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। फिरदौस आशिक अमान जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत और अवाम में दरार डालने की मनसूबाबंदी की गई। कौम का पैसा बेदरेग तरीके से इस्तेमाल किया गया। एक शख्स की खुद पसंदी की तरवीज के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए। फिरदौस आशिक अमान ने मजीद कहा कि एक शख्स की बुत परस्ती बयानी को प्रमोट करने के लिए फंड्स रखे गए। जाहिर किया गया बजट मुफाद आमा की तरक्की के लिए रखा गया है। 30 से 40 अफराद को भर्ती किया गया। 800 अकाउंट्स खोले गए। नौजवानों का ब्रेन वॉश करके जहनों में बारूद भरा गया। फिरदौस आशिक अमान ने मजीद कहा कि हमारा दुनिया भर में वकार मजरूह हुआ। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराशा साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने सुना आपसे कुछ देर पहले फिरदौस आशिक अमान की जानिब से उन्हीं मीडिया सेल्स के हवाले से बात की जा रही थी जो इससे पहले भी जिन पर ना सिर्फ छापे मारे गए बल्कि जो अकाउंट होल्डर्स थे उनकी जानिब से भी चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए थे और उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि इदारों की बेतौकीरी के लिए इन अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया था। देखिए, दो पहलू हैं इस बात के। एक तो बहुत संजीदा पहलू है और मैं सिर्फ उसी पे बात करना चाहता हूं क्योंकि इन अकाउंट्स के जरिए कभी मौसूफा खुद जब वजीर इत्तलात थी PTI की हुकूमत की, इन्हीं की पेट्रेनेज में चलते थे। लेकिन मैं संजीदा बात करना चाह रहा हूं
इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे अकाउंट्स की भरमार है। और एक एक बंदे के, मैंने तो एक बंदे का सुना था कि ही वाज रनिंग 10,000 फेक अकाउंट्स, और इन तमाम अकाउंट्स को मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, खास तौर पर पिछले साल 10 अप्रैल के बाद। और उसके फिर नतायज यही निकले जिनकी तरफ डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा बात कर रही थी। इस मुल्क में बाकायदा तौर पर ये सारा खेल खेला गया, फेक अकाउंट्स के जरिए मुखालिफिन को गाली गलोच का निशाना बनाया गया, किरदार कुशी की गई, और अब ये सारी चीजें, सारी सूरत हाल सामने आ रही है। इस पर तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। ऐसे सारे अकाउंट्स को ट्रेस करके उनके जो पीछे लोग हैं उनकी निशानदेही करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। मैं बड़ी ऑथेंटिक बात आपसे कर रहा हूँ, कनाडा से, यूएस से, यूरोप से, बरतानिया से बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, इससे शुरू से अगर हम देखें, जिस तरीके से आपने कहा कि सियासी बयानियां बनाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता था और सियासतदानों के खिलाफ ही इन्हें इस्तेमाल किया जाता था, वहां तक तो बात फिर भी कुछ समझ आती थी। लेकिन अब उसके बाद हमने देखा कि शोहदा की बेहुरमती और अहम इदारों की बेतौकीरी के लिए भी इन्हीं अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया। तो इस सूरत हाल को बहुत पहले से भांप नहीं लेना चाहिए था, पहले कंट्रोल नहीं करना चाहिए था। एक बीज बोया गया और उस बीज के समरात के साथ साथ फिर कांटे भी आते हैं। कोई पौधा आता है, अगर उसमें कुछ फल या फूल हैं तो फिर कांटे भी जरूर होते हैं। जब ये बीज बोया गया तो उस वक्त तो शायद ये कभी नहीं सोचा गया था कि वो 1 पेज फट जाएगा और 1 पेज फटने के बाद फिर मसाइल पैदा होंगे। लेकिन ये मसाइल पैदा न सिर्फ पैदा हुए बल्कि ये मसाइल रियल थे, और इन मसाइल को जो महसूस किया गया और ये मसाइल विजिबल भी हुए, वो 9 मई के साने की सूरत में। मैं तो यही कहूँगा, आपने खुद जैसे दुरुस्त कहा कि शोदा की बेहुरमती अगर कौम के नौजवानों के हाथों से करवाई जाए तो फिर उस कौम के हवाले से बड़े संजीदा सवालात पैदा होते हैं। लिहाजा आप जिनके साथ कोई इख्तलाफ हो या जिनके साथ कोई गिला शिकवा हो उनके बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस कौम और मुल्क पे कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया और उनको इस तरह से स्पेक्टेकुलरली उनकी बेहरमती की जाए तो फिर तो पूरी कौम का सर शर्म से भी झुक जाना चाहिए कि अपने शोदा के साथ जो कौम ऐसा करने लगे। लेकिन बहरहाल वो जो किरदार थे, उन किरदारों के खिलाफ तो जो सरकारी कार्रवाई है कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चलनी है। लेकिन वो जो सिलसिला शुरू हुआ था वो सिलसिला कहीं ना कहीं तो बंद करना है। ऐसे फेक अकाउंट्स को चलते रहने से एक 9 मई हो गया, लेकिन वो अकाउंट्स ऑपरेट हैं, उन अकाउंट से वही जहर उगली जा रही है, उन अकाउंट से वही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसी तरह की ट्रोलिंग की जा रही है। तो परमानेंट सोल्यूशन तो ये नहीं है कि उन अकाउंट्स की निशानदेही हुई है। उन अकाउंट्स को बंद करने के लिए उन अकाउंट से हर एक को हक हासिल है अपनी ओपिनियन देने का, बट एट द सेम टाइम हर एक को का ये फर्ज भी है कि वो एक तहजीब के दायरे में, कानून के दायरे में, आइन के दायरे में रहकर हर कोई बात करे। शोधा की बेहुरमती करना, ऐसे अकाउंट्स पर इस तरह के ट्रेंड चलाना, ये तो किसी भी माशरे में अनएक्सेप्टेबल है। बिल्कुल। शौकत पराचा हमारे साथ रहेगा। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह के अकाउंट्स जिनको इस्तेमाल किया जाता रहा, इदारों के खिलाफ भी, मुल्क के खिलाफ भी और सियासी शख्सियात के खिलाफ तो हम देखते हैं बहुत आम हो चुका है इस्तेमाल होना, तो आपको क्या लगता है पीटीए क्या अपना किरदार अदा नहीं कर रही? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ताल्लुक है तो ये कोई ऐसी पहली दफा खबर नहीं आई। कुछ अर्सा पहले ये भी खबर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कुछ 20,000 के करीब नौजवानों को भर्ती किया हुआ था। उनको 25,000 रुपए माहाना तनख्वाह देते थे सरकारी खजाने से। इनका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग करना था, और जहाँ जहाँ जिसके खिलाफ कोई मुखालफत थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उसको कड़े हाथ लेना, प्रोपेगेंडा करना, और जो है अपनी मर्जी के मामलात को जो है वो उसको प्रोपेगेट करना। इसके बाद भी वक्तन फक्तन ऐसी चीजें सामने आती रही हैं। गैर मुल्की अकाउंट्स हैं, लोकल अकाउंट्स हैं, और ऐसे लोग हैं जो कि काम करते थे खास एजेंडे पर, और उन अकाउंट्स को वक्तन फक्तन बंद किया जाता रहा। अब एक मरतबा फिर बल्क में ऐसी चीजें सामने आई हैं कि जो पाकिस्तान का कौमी खजाना था
उसको बाकायदा इस्तेमाल किया जाता था जाली नामों से, और 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए PSDP से सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन PTI की शख्सियत को उजागर किया जाए, उनके हक में टॉप ट्रेंड बनाए जाए, या उनको ट्विटर पे और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर उनकी शख्सियत साजी की जाए, और साथ साथ मुखालफीन का जो है वो उनको आड़े असर दिया जाए। और उसके अलावा अगर कोई रियासती इदारा जिसके बारे में वक्तन फक्तन कोई हदायत आती होगी उनके एक्टिविस्ट को, उनके खिलाफ भी जहरीला प्रोपेगेंडा इसी तरह के अकाउंट्स के जरिए होता रहा। तो अब ये चीजें दस्तावेजात भी मंजर आम पे आ रही हैं, पहले भी आई थी। अब बुनियादी बात यह है कि इस हवाले से रेगुलेट करने की जरूरत है कि सोशल मीडिया लॉज जो हों, सोशल मीडिया रेगुलेशन हों, उनको जो है मुनज़्ज़म किया जाए, और जहाँ जहाँ इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह के अफराद या कोई ऐसी मुनज़्ज़म जो कुव्वत हो उनके पीछे, उसको कानून के कटहरे में लाया जाए, ताकि आइंदा ऐसा ना हो कि एक तो मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा ना हो, फिर यह है कि कौमी खजाने का इस तरह बेदर्दी से इस्तेमाल ना हो। जी अच्छा तारिक शहज़ी साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से फिरदौस आशिक अमान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ये खुद उस पार्टी का हिस्सा रही हैं, उसमें वजीर इत्तलात रही हैं, और इससे कबल भी अलीम खान का और जहांगीर तरीन का भी अगर जिक्र किया जाए तो ये दो शख्सियात थी जो कि निगरानी भी करती थी इस तरह की सोशल मीडिया टीम्स और उनके अकाउंट्स की। तो आप क्या समझते हैं कि उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो भी किसी का मुलव्वस है, अगर तहकीकात में ये पता चलता है कि मौजूदा या साबिक उनके वज़रा जो थे, या साबिक एक्टिविस्ट थे, या साबिक ओहदेदार थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम उनसे कुछ प्रतीत होना चाहिए। ये तो ना हो कि अगर कोई कल को कोई शख्स जो है किसी पार्टी में था और उसके सारे अमाल में शरीक था और अब वो उनके साथ नहीं है, तो फिर वो जो है जिसे कहते हैं कि वो क्लीन हो गया। तो ये पॉलिसी तो बहरहाल हुकूमतों ने बनानी है कि किसके खिलाफ कार्रवाई करनी, किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरह से मुल्क में सोशल मीडिया को, और ख़ास तौर पर जो ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम और दीगर चीजें हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता। अगर उन्होंने ऐसा अगर तो अपनी जमात का फंड जो था वो खर्च करते थे तो फिर तो एक और सूरत हाल। बिल्कुल, जमात का फंड इस्तेमाल हो रहा था, और जिस तरीके से फिरदौस आशिक अमान ने कहा कि टैक्स के पैसों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को PTI क़यादत की जाली तशहीर के लिए भी इस्तेमाल किया गया। फिरदौस आशिक अमान जो कि IPP की रहनुमा है, उनकी जानिब से आज ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब तक के लिए इतना ही।